जी हाँ दोस्तों, तो खच्चर और बुड़बक बोलकर बुरा फंस गई संस्कारी पार्टी की संस्कारी विधायक मैथिली ठाकुर। होने जा रही एफआईआर, तो क्या जाएगी विधायकी? दोस्तों, खच्चर, बुड़बक, बदतमीज, पागल, बेगैरत, अनपढ़। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सड़क छाप गुंडों की भाषा नहीं है, बल्कि ये वो संस्कारी और मधुर शब्द हैं जो बिहार के दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर की जुबान से आधी रात को टपक रहे थे। वोट मांगने के वक्त जो विधायक जनता के पैरों में गिर गिर कर खुद को बेटी और सेवक बताती है, सत्ता की मलाई खाते ही उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब अलीनगर का एक गरीब लाचार परिवार अपने लापता बेटे के लिए रो रहा था, मैडम विधायक के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं था, लेकिन जैसी एक आम ग्रामीण ने उनकी इस नाकामी का आईना दिखाया, बीजेपी की माननीय विधायिका महोदया का ऐसा क्रूर और अहंकारी रूप सामने आया जिसे देखकर पूरा बिहार शर्मसार है। आधी रात को फोन करके जनता को कीड़े मकोड़े हड़काने लगी, गालियां देने लगी, तो क्या अब होने जा रहा एक्शन? जाएगी विधायकी, होगा एफआईआर? किस तरह से उस युवक ने मैथिली ठाकुर की हवा निकाल दी, सब कुछ आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर नए विवाद में घिर गई हैं। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है उनका। हालांकि इस वायरल ऑडियो मैथिली ठाकुर एक युवक से इसमें बात कर रही हैं, बेहद गुस्से में है, अहंकारी मूड में, गालियां दे रही हैं। हम या हमारा चैनल द राजनीति बिहार ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस युवक से विधायक की फोन पर बात हुई है, उसने खुद सामने आकर विधायक की मैथिली ठाकुर की वोट लगा दी है। जा रहा है वो एफआईआर करने। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित ऑडियो में विधायक मैथिली ठाकुर सामने वाले युवक पर बुरी तरह भड़कती नजर आ रही हैं। ऑडियो में युवक के लिए पागल कह रही हैं, पागल आदमी, खच्चड़, बुड़बक, बदतमीज, तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं संस्कारी विधायक। इतना ही नहीं, ऑडियो में वो युवक से यह भी कहती सुनाई दे रही हैं, तुम अलीनगर में रहने लायक नहीं हो, अपने इलाके के लिए तुम कलंक हो। अरे मैडम, आप कहां से आई हैं? आपका घर कहां है? कहां से चुनाव लड़ा है? तुम कलंक हो अलीनगर के लिए। उसकी विधायक, कोई विधायक कह रहा, दोस्तों आगे कहती हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग फिर चुका है, तुम पागल हो चुके हो, तुम बुड़बक हो। आइंदा अगर ऐसा काम किया, मेरी जनता की संवेदना के साथ खेला, तो हम जो करेंगे वो करेंगे, भगवान भी तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। रे चंदा चोर, कथित तौर पर पार्टी की ये विधायक, आप भगवान की बात तो ना करिए तो अच्छा होगा। श्री राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर, चंदा चोरी, खैर इन तीखे आपत्तिजनक शब्दों को लेकर अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महिला विधायक के इस बर्ताव पर आपत्ति जताई जा रही है। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब विधायक मैथिली ठाकुर से फोन पर डांट खाने वाले युवक, डांट मत बोलिए, गाली बोलिए, गाली खाने वाला युवक गौतम झा खुद मीडिया के सामने आता है। गौतम झा ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के नदियामी गांव का रहने वाला आम ग्रामीण है। उसने कैमरे पर आकर खुद इस वायरल ऑडियो की पुष्टि की है। गौतम ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल सच है, वो उनकी स्थानीय विधायक मैथिली ठाकुर के साथ हुई बातचीत का ही है। गौतम झा ने बताया, 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे अचानक उनके मोबाइल पर विधायक मैथिली ठाकुर का फोन आता है। वो फोन पर कुछ भी सुनने या समझने के मूड में नहीं होती हैं, बल्कि सीधे उन पर चिल्लाने लगती हैं। गौतम के मुताबिक विधायक ने फोन पर जो कुछ भी कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया और अब वही रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले आप जल्दी से ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, संस्कारी विधायक की जरा भाषा देखिए और आप खुद ये तय कीजिए, भगवान की ये दुहाई देने लायक बची भी हैं क्या? क्या मतलब कोई तरीका है? आपको जब मालूम है कि जो काम मेरे कार्य क्षेत्र में है, मैं उसको लेके कितनी प्रबल तरीके से मैं दिन भर घूम रही थी कल। बिल्कुल दिमाग ठीक है? नहीं ठीक है मैम, मेरा दिमाग अगर ये तरीका है तुम लोग का बात करने का, तुम लोग का काम करने का, तो तुमको सही में दिमाग होना चाहिए कि कैसे कोई काम को तुमको आता है बस किसी गरीब इंसान के साथ खेल करने, उनके फीलिंग्स के साथ। आप क्या कर रहे हो? भगवान माफ करेगा तुमको।
आप क्या कर रहे हैं अभी? तुमको करेगा भगवान माफ? आप क्या कर रहे हैं अभी? लगता है किसी की संवेदनाओं के साथ खेलते हो तुम, बदतमीज आदमी। क्या आप क्या कर रहे हैं अभी, ये किसी बताइए। गरीब के संवेदनाओं के साथ खेलते हो, उनका मजाक उड़ाते हो तुम। क्या मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा बताइए हमको। दुखी ना तुमको, कभी क्या? दुखी लगेगा भगवान? क्या क्या बताइए। आइंदा अगर ऐसा काम किए ना, और अगर किसी के द्वारा मुझे पता चला। हेलो हेलो, एक मिनट सुनिए, बताइए। हेलो हेलो और हेलो। कलंक हो तुम अपने क्षेत्र के लिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये काम कर रहे हो। अरे आप क्या कर रहे हो? हेलो। हिम्मत है तो बोलो, बात करो मुझसे, सामने आके बात करो। अरे अरे, हमें बात करने। करो, मेरी बात को रिकॉर्ड करो। अगर मेरी जनता के साथ तुमने उनके संवेदनाओं के साथ खेला ना, तो मैं तो तुमको जो करना करूंगी, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। क्या क्या आप क्या बोल रही हो? आप सर क्लियर बात करो हमसे आप। हेलो। सेंस हो ना तुमको, तो जरा सोचना कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं बताओ, आप ही बताओ हमें। नहीं, अगर सेंस हो गौतम, तुम ध्यान रखो कि तुम कर क्या रहे हो। क्या कर रहे हैं बताओ ना, आप बताओ ना हमको, क्या कर रहे हैं। किसी की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए, तो नहीं उनके साथ आओ, तुम उनके साथ उनकी फीलिंग्स के साथ। आपको पता है वो कौन है? हेलो, मदद मत तुम, रे पागल आदमी। आपको पता है? आपको पता है वो कौन है? मदद करने के लिए जाओ, फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए नहीं, पागल बुर्बक कहीं का। आपको पता है वो कौन है? दिन भर हम सुबह से लेकर रात तक, और तुम जैसा आदमी खच्चर। ए मैडम, सही में तुम लैंग्वेज कंट्रोल करके बात कीजिए आप, ठीक है? लायक नहीं हो तुम, लायक नहीं हो अली नगर में रहने के। हिम्मत हो तो मेरे सामने की बात करना। आप आ जाओ ना, जामी गाँव आइए, मैं सामने बात करूंगा। आप कल क्यों नहीं रुके? आप जब आए तो। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ में एक गरीब परिवार का दर्द है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक वीडियो है। दरअसल अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के नदियामी गांव का रहने वाला एक युवक सुभाष चौपाल करीब 10 से 15 दिन पहले हैदराबाद से अपने गांव के लिए ट्रेन से निकला था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने घर नहीं पहुंचा है। वो रास्ते से ही लापता हो गया। लेकिन वो लापता युवक सुभाष चौपाल के घर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गई, फुर्सत ही कहां और क्यों ही जाएंगी। और उस गरीब परिवार की मदद के लिए कोई प्रयास भी उन्होंने नहीं किया। उस परिवार ने कोशिश की अपने विधायक से टच करने की। ग्रामीणों का आरोप है विधायक ने लापता युवक की कोई खोज खबर नहीं ली अभी तक। विधायक के इस रवैये को देखकर गांव के एक युवक गौतम झा पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। उसने उस लाचार परिवार से मुलाकात की, लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में गौतम झा स्थानीय विधायक मैथिली ठाकुर के साथ साथ सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहा है। और इस वीडियो में पीड़ित परिवार की एक महिला ने भी रोते हुए मैथिली ठाकुर का नाम लिया और कहा कि बेटी समझकर हम सब ने वोट दिया था, लेकिन आज जब मुसीबत आई तो हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रही हैं वो, और गांव आने के बावजूद हमसे मिलने तक नहीं आई। दोस्तों, गौतम झा द्वारा सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया गया। इस पर तरह तरह के लोगों की कमेंट आने लगी। विधायक मैथिली ठाकुर फंसने लगी, सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि अपनी विधानसभा में इस तरह के सवालों और विरोध को देखते हुए मैथिली ठाकुर बौखला गई और सीधे उन्होंने अपना आपा खो दिया और 4 जुलाई की रात को सीधे गौतम झा को फोन लगा दिया जिसने वीडियो बनाई थी। और फोन रिकॉर्डिंग यही सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें वो पागल, अनपढ़, दिमाग से पैदल और किस तरह से क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान गौतम झा ने इधर खुलासे किए हैं। गौतम झा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने विधायक के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, इसका जिक्र किया है क्योंकि वो उनकी आदरणीय विधायक हैं। गौतम ने कहा मुद्दा सिर्फ इतना था कि हमारे समाज का एक लड़का गायब है। पीड़ित परिवार की आवाज उठाने पर विधायक जी का धमकी भरा फोन आया। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहे जो धमकी दे, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि हमारी आवाज उठाने के कारण अब कुछ काम होता दिखाई दे रहा है। चर्चा में है यह मामला। कई नेता पीड़ित परिवारों के पास मदद का भरोसा देने पहुंच रहे हैं। इधर दोस्तों, मैथिली ठाकुर पर तंज कसते हुए गौतम ने कहा कि तुम अलीनगर में रहने लायक नहीं हो, जबकि वो खुद बेनीपट्टी से आती हैं और यहाँ एरोप्लेन से आती जाती हैं। गौतम ने आरोप लगाया कि
विधायक का ऐसा नकारात्मक रवैया पहली बार नहीं देखा गया। पहले भी ग्रामीणों के साथ ऐसा कर चुकी हैं। इलाके का कोई भी व्यक्ति उनके काम से संतुष्ट नहीं है। गौतम ने कहा कि लोग पछता रहे हैं, कहां से कहां इन्हें वोट दे दिया, लेकिन अब बस पहला और आखिरी है। मैथिली ठाकुर असल में एक पार्ट टाइम विधायिका, फुल टाइम गायिका हैं, इसलिए उन्हें जनता का सवाल सुनकर गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि उनका कोई निजी या राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद से उस लापता युवक को जल्द से जल्द उसे ढूंढा जाए। इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद अलीनगर की जनता और सोशल मीडिया पर लोग यूजर्स हैरान हैं। मैथिली ठाकुर को एक सभ्य सुशील कलाकार के रूप में जाना जाता है। सुरीली आवाज में गाना गाती हैं, अच्छी गायिका हैं, लेकिन विधायिका के ऊपर सवाल है। लोग माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त मानते हैं मैथिली ठाकुर को। इतनी कम उम्र में गांव से निकलकर उन्होंने देश विदेश में अपनी मधुर गीतों से पहचान बनाई है। इसी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अलीनगर विधानसभा से टिकट दिया। जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया, भारी मतों से चुनाव जिताया। लेकिन अब वही जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तो मैडम तो आपे से बाहर हो जा रही हैं। इस पूरे मामले पर हमने कोशिश की विधायक मैथिली ठाकुर से संपर्क करें, उनका भी पक्ष क्या है जान लें। मैडम का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, बंद आ रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। हाँ, बिजी होंगी, बहुत बिजी रहती हैं, आए दिन कहीं ना कहीं शो होता रहता है, और जनता से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए वक्त कहाँ है। अब क्या कहेंगे आप, तो क्या वो गौतम जा रहा है FIR करने, और छोटी छोटी बातों पर तरह तरह के आरोप और FIR। तो यहाँ अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाया, अब शब्द बोले किसी को, तो बनी रहेंगी विधायक, FIR तक नहीं होगा। राय जो भी हो दीजिएगा।